झारखंड के 48 नगर निकायों में आज नाम वापसी का दिन है, जहां पर कल अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन किया जाएगा और जिसके बाद चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। 48 नगर निकायों में 424 नामांकन अवैध पाए गए और जिन्हें रद्द कर दिया गया है। वहीं पर ऐसे में अब कुल 6555 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। स्क्रूटनी में पूरे राज्य में मेयर अध्यक्ष के 76 और वार्ड के 348 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द हो गए। रांची में मेयर पद के लिए सभी 19 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए हैं। वहीं पर वार्ड में 7 का नामांकन खारिज हो गया है और धनबाद में स्क्रूटनी के बाद मेयर के लिए 33 में 3 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द। चिरकुंडा में एक पार्षद प्रत्याशी का नामांकन भी रद्द हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर के चुनाव चिन्ह मिलते ही प्रचार प्रसार जोर पकड़ेगा और इसके साथ ही 48 नगर निकायों में नामांकन वापसी का दिन आज। और इस पर और भी ज्यादा जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ अंजनी जुड़ गए हैं। हम अंजनी का रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर के अभी सरगर्मी बढ़ी हुई है और इसी को लेकर के जो है प्रोसेस चल रहा है। हमने देखा कि नामांकन हुआ, उसके बाद स्क्रूटनी हुई, कई के नामांकन जो है खारिज किए गए। अब नाम वापसी का भी दिन है आज। ऐसे में अगर हम देखें तो कितने क्या लग रहा है कि कौन कौन से लोग नाम वापस ले सकते हैं या फिर किनके नाम जो है स्क्रूटनी में वो कट गए हैं, तो कैसी हलचल देखने को मिल रही है? क्या कुछ देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर? देखिए, पूरे राज्य में देखेंगे सभा तो 48 नगर निकाय और जो जन परिषद है वहाँ पे इलेक्शन होने हैं। नॉमिनेशन हो गया है, स्क्रूटनी हो गई है और आज का जो दिन है, आज नाम वापसी का दिन है। जिन्हें अब आगे चुनाव नहीं लड़ना है वो 3 बजे के पहले तक जो है ये अपना एक पत्र लिख कर देंगे कि मैं अपना नाम जो है चुनाव से वापस ले रहा हूं या फिर मैं किसी के समर्थन में बैठ रहा हूं, ऐसा एक लिखित देना पड़ता है। तो आज जो है 3 बजे के पहले तक ये प्रक्रिया होगी और अमूमन अभी तक जितने लोग खड़े हैं, अब कौन चुनावी मैदान से हटेगा ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि रांची में जो मेयर पद के लिए 19 लोगों ने जो पर्चा भरा था और उनका पर्चा सही पाया गया है, तो आज हो सकता है उसमें से कुछ लोग जो हैं अपना नाम वापस ले सकते हैं। उसमें देखेंगे तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने नॉमिनेशन किया है मेयर पद के लिए, तो हो सकता है कि उन लोगों में से 4 या 5 जो हैं वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। एक संजय नाम का एक जो प्रत्याशी है वो नाम वापस ले सकता है। तो कई ऐसे नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं। ऐसा चर्चा है कि ऐसा हो सकता है। अब आज के बाद जो होगा, कल का दिन खास होगा, क्योंकि कल जो है तमाम प्रत्याशियों को उनका सिंबल मिलेगा, उनका चुनाव चिन्ह मिलेगा कि वो किस चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उसमें चुनाव चिन्ह में देखेंगे अलग अलग सिंबल है, उसमें अलग अलग सिंबल में जिन्हें जो चाहिए वो मिलेगा। तो अमूमन जो सिंबल मिलते हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी का जो सिंबल है वो इस सिंबल में शामिल नहीं होता है, तो इसमें अलग अलग है, पेड़ का है, गाय का है, फूल का है, पत्ती का है, लोटा का होगा, कंघी का होगा, तो कई अलग अलग होंगे। अब उसमें से जो उन्हें जो चाहिए वो उन्हें मिलेगा। लेकिन अब जो है पूरे राज्य में देखेंगे सभा, तो चुनाव को लेकर जो अब सरगर्मी है वो अब सड़कों में, गलियों में, मोहल्लों में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जैसे सिंबल मिलेगा तमाम जो प्रत्याशी हैं वो उसी सिंबल के आधार पे जो है अपना जो चुनाव है, अपना जो चुनाव प्रचार है वो अपना चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये हम जरूर कह सकते हैं चुनावी जो सरगर्मी है वो उसकी रफ्तार बढ़ेगी और अलग अलग जगहों में पर्चा दिखाई देगा, लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाई देगी।
तो चुनाव प्रचार का एक अलग अलग माध्यम होगा, डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। कहीं कहीं देखने को ये भी मिलेगा कि परिवार के लोग चुनाव प्रचार में निकले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा हम कह सकते हैं कि राजनीति में का ये प्रथम पाठशाला के तौर पे हम देख सकते हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है, ये चुनाव शहर की सरकार बनाएगा। ये जो चुनाव है झारखंड में तमाम जो वार्ड है, राजधानी रांची की बात करेंगे तो 53 वार्ड है, तो 53 वार्ड की तस्वीर तकदीर बदलेगी। और ये चुनाव ये भी मैसेज दे रहा है कि जो चुनावी मैदान में 61% जो महिलाएं हैं, लगभग जो हम लोग देख रहे हैं आंकड़े 242 के करीब जो है रांची में प्रत्याशी है वार्ड में, और 5 प्रत्याशी मेयर पद में महिला है। तो महिला उम्मीदवारों को वोटर कितना पसंद करता है, शहर की सरकार में महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी, तो ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि ये चुनाव देखने वाली बात होगी कि जनता के फैसले से किसकी किस्मत बदलेगी और फिर वो वार्ड का किस्मत कितना बदलेगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। वहीं पर हमारे साथ मनोज जुड़ गए हैं सरायकेला से, हम उनका रुख कर लेंगे। मनोज, देखिए निकाय चुनाव को लेकर के हलचल तेज है, आज नाम वापसी का दिन है, क्या कुछ जानकारियां हैं, कैसी हलचल चल रही है, प्रत्याशियों की तरफ से कैसी तैयारी? हालांकि तैयारियां अब जोर पकड़ेगी सिंबल मिलने के बाद। देखिए, निश्चित तौर पर सिंबल तो कल मिलना है, लेकिन उसके बाद जो प्रत्याशी मैदान में अपने सिंबल के साथ उतरेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को डोर टू डोर कैंपेनिंग करना लोगों ने शुरू कर दिया है। लोगों को अपनी तरफ करने का जो प्रक्रिया, जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगा, चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ, उसके बाद लोग मैदान में उतर गए। सिर्फ इंतजार है सिंबल का। दूसरी तरफ आज नाम वापसी का दिन है और नाम वापसी के बाद कल सिंबल मिलेगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, भले ही ये पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं है, लेकिन दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में बीजेपी का अपना दबदबा रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती है कि इस बार शहरी क्षेत्र में भी अपनी दबदबा बनाए। तो बैक तौर से यानी सीधे तौर पर अपने प्रत्याशी को पूरा जिताने का लोग ताकत लगा रहे हैं। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी 3 प्रत्याशी मैदान में गए, बीजेपी के भी 2-3 प्रत्याशी मैदान में गए। तो आज मान मनोबल का समय है कि आज रात से ही मान मनोबल चल रहा है कि जो समर्थित उम्मीदवार है उनको ही रहने दिया जाए, बाकी जो पार्टी के लोग उतरे हैं वो कम से कम उनको मना लिया जाए। तो वो प्रक्रिया चल रही है, देर रात चला है, अभी तक भी चल रहा है, और कयास लगाया जा रहा है कि कुछ ऐसे बीजेपी के प्रत्याशी है जो समर्थित है उनको वो समर्थन करेंगे, और हो सकता है कि मेयर के जो भाजपा के अन्य लोग जो खड़ा हुए हैं जो समर्थित नहीं है उनको आज बीजेपी मना सकती है, लगभग मना भी ली है। तो वो चाहे जो सराय नगर परिषद की बात करें, मानगो नगर निगम की बात करें, या आदितपुर नगर निगम की बात करें, या सरायकेला नगर परिषद की बात करें, या कपाली नगर परिषद की बात करें, तो वो अंतिम दौर पे है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मानता कौन है, क्योंकि सब अपने अपने दावा कर रहे हैं कि हम मैदान में उतरेंगे, हम जीतेंगे, और हम अब जिस पार्टी में उस पार्टी नहीं रहेंगे। तो ये बड़ी बात है आज के दिन के लिए। तो शाम में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और कल जब सिंबल बटेगा तो साफ हो जाएगा कि कौन किसके साथ है। बिल्कुल मनोज, ये देखने वाली बात होगी कि क्योंकि दावा तो बहुत लोगों ने ठोका था चुनाव लड़ने का, लेकिन मैदान में कौन बने रहते हैं ये आज क्लियर होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।